ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन जनरल पॉइंट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P तो नहीं लिखते, P छोड़िए, हम ऐसे R एंड थीटा लिखते हैं। ऑफ कोर्स ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी लोकेशन को दिखाने का तरीका है। जनरल पॉइंट एट अ पॉइंट R थीटा, हाँ ना, देखो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को लिखें तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, बिल्कुल लिखेंगे, हाँ। और जिस लोकेशन की ये बात कर रहा है, ऑफ कोर्स हम लोग इसके मिडिल पॉइंट से और कोई भी ये चलिए हम इस लोकेशन को डिस्टेंस r और एंगल आप भी समझ रहे हैं, ऐसे ही ये दिखाने का तरीका होता है, राइट। लिखते हैं एट अ डिस्टेंस r और, हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है r एंड थीटा। नाउ हमें a पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब देखिए क्या करते हैं, जनरल पॉइंट r को चेंज करते रहिए, थीटा को चेंज करते रहिए, हम स्पेस में कहीं भी बता सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो जाता है तो एक्सियल हो जाएगा, 90 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। वो सारी बातें आ जाएंगी अभी। नाउ यहां पर बात करते हैं, देखो सिंस जो ये आपका डायपोल है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हम वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं ना कि इस डायपोल के आप दो कंपोनेंट कर डालिए, हम इसको लिखते हैं P एंड cos थीटा, और एक इसका जस्ट परपेंडिकुलर एंड दिस इज P एंड व्हाट, sin थीटा। नाउ अगर मैं इस चीज को आप P1 बोल दो और इसको मैं P2 बोल दूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये P आ जाएगा। आई होप कि वेक्टर हमें सॉल्व करने आता है और ये सब लिख सकते हैं। अब देखिए, तो बात ऐसा है ना कि जब हम लोग A का बात करेंगे तो इस 1 के लिए तो ये लोकेशन एक्सियल हो गया, ध्यान दीजिए, E1 या मैं इसी को लिखता हूं कि cos थीटा वाले के लिए तो ये तो एक्सियल है, हाँ जी, जो हम इस चीज को 1 बोल रहे हैं इसको, और sin थीटा वाले का यही लोकेशन इक्वेटोरियल है, तो ये डायरेक्शन इधर बता रहा है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में होना चाहिए। एंड दिस इज E एंड sin थीटा की वजह से, मतलब इसकी वजह से P2 के लिए ए लोकेशन इज इक्वेटोरियल, हाँ ना। और जो नेट आएगा आप भी जान रहे हो इन दोनों का रिजल्टेंट, और दिस इज, आई होप कि हम लोग लिख सकते हैं, और ये मैं इसको लिख दे रहा हूं नेट, राइट। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर बात करेंगे तो फॉर P1 दैट इज की P cos थीटा, हाँ जी, जो लोकेशन है A is axial and this implies कि अगर हम E corresponding to cos थीटा लिख रहे हैं तो वो आ जाएगा 2k P1 by R cube, that is 2k P cos थीटा by R cube, से 1 मान लिया जाए इसको, हाँ ना। सिमिलरली अगर बात करा जाए कि फॉर P2 sin थीटा वाला, तो P2 दैट इज की P एंड sin थीटा जो लोकेशन A इज इक्वेटोरियल, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यस। एंड इक्वेटोरियल पर अगर हम लोग लिखते हैं तो इक्वेटोरियल पर ऑफ कोर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू sin थीटा वाला है, एंड ये आता है k P2 अपॉन R क्यूब, हाँ जी, डायरेक्शन हमने कंसीडर करा है, अगर ये इधर है तो ये ऑपोजिट में,
and this value is kp sin theta upon r cube. आई होप कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, राइट। एंड अगर हम लोग लिखें कि जो नेट आएगा, एंड दिस इंप्लाइज कि ई ए जो है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, विच इज 1 वाले का मतलब cos थीटा वाले का स्क्वायर प्लस, ध्यान से ई cos थीटा नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है, एंड ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू sin थीटा वाले का स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर के पी और आर क्यूब, के पी और आर क्यूब तो कॉमन ही है, तो आप के पी एंड आर क्यूब को बाहर निकाल लीजिए, समझे। और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। ना आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, के पी अपॉन आर क्यूब 4, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक और cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड देन इसको मिला के हम लोग 1 कर लेंगे, राइट। ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन है, एंड आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड दिस इज वेरी फेमस, ई हम लोग ऐसे आर एंड थीटा लिख लेते हैं, समझे। किसी भी लोकेशन आर और किसी पर थीटा पर ना लिखिए। अगर आप बात करोगे कि थीटा की वैल्यू 0 और 180, हाँ जी, तो यही हमारा हो जाता है एक्सियल पॉइंट। आप रख के लिख लीजिए, और आप बात करेंगे तो ये एक्सियल आपका ऑफ कोर्स 0 या 180 कुछ भी रखोगे ये इतना ही आ जाएगा 2 kp, या आप कैलकुलेशन एक बार मैं कर देता हूँ, r क्यूब 1 प्लस 3 और cos 0 cos स्क्वायर 0 या 180 स्क्वायर कर रहे हैं तो वो तो सेम ही आना है, मतलब 3 7 और ये आ गया के पी बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 एंड दिस वैल्यू इज 2 के पी बाई, राइट। सिमिलरली अगर आप दूसरा लिखेंगे कि थीटा की वैल्यू 90 लिख लो या 270 लिख लो, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका इक्वेटोरियल, एंड आपका ई इक्वेटोरियल जो है बिल्कुल ये टर्म आपका 0 cos 90 है ये, एंड सिंपली आप लिख सकते हैं के पी बाई आर क्यूब, ठीक है ना। और दिस इज 1 प्लस जो भी ये 3 cos 90 और ये 0 यानी कि के पी बाई आर क्यूब, राइट। एनीवे हमने ये जो निकाला है ये इन जनरल इन पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट इसमें पैरामीटर है, वो ये कि इसका डायरेक्शन बताइए ना। लिखते हैं मैं ये डायरेक्शन यहां से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और ये लिख रहा हूं मैं, चलिए मैं लिखता हूं फाई, हाँ जी। तो मैं डायरेक्शन को थोड़ा सा समझाता हूं। हाँ, तो अगर हम लोग tan फाई की बात करेंगे, tan फाई, तो देखो ये परपेंडिकुलर मतलब sin थीटा अपॉन बेस, यानी कि E जो है वो sin थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग 2 वाला अपॉन E और कॉरस्पॉन्डिंग टू cos थीटा 1 वाला, हाँ जी। आप चाहे तो लिख लीजिए, मतलब ये आ गया के पी sin थीटा बाई आर क्यूब अपॉन 2 के पी cos थीटा अपॉन आर क्यूब, एंड दिस वैल्यू इज sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, एंड दिस इज tan फाई, एंड आप लिख सकते हैं tan फाई इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, यस बिल्कुल। नाउ इस तरीके से हाँ
हम लोग इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं। कहां से बताया है? ये जो फाई है ये फ्रॉम आर है, इस आर से फाई एंगल पर ना। थोड़ा सा और मैं एलोबरेट कर रहा हूं। क्या अगर मेरे को किसी ने इसका डायरेक्शन पूछ दिया कि आप इसका डायरेक्शन बता दीजिए पी से, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन फिलहाल जो है, और इसको अगर हम लोग बात करें पी से, तो अगर इसको लिखने की कोशिश करें और से कि हम ये पूरा अल्फा, हाँ, तो अल्फा आप देख लीजिए, ये जो फाई आया है अल्फा लिखेंगे तो अल्फा जो आएगा वो पहले थीटा और थीटा प्लस फाई, तो ये जो है ये हमारा है फ्रॉम पी, हाँ जी, जबकि जो फाई है, हाँ, फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई कितना 2, तो ये आता है फाई जो है फ्रॉम कहां से है, ये हमारा आर से, राइट। तो दोनों एंगल ऑफ कोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किसी से भी पूछा जा सकता है, राइट ना। इसका कुछ डायग्राम अगर ड्रॉ करें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना कैसा दिखता है, तो थोड़ा ड्रॉ करते हैं। देखिए, हम इस चीज को एक बार और डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करा जाता है और तरीका क्या है, बट इसके लिए अगर स्पेशली बात करी जाए तो देखिए क्या है। एक हमारा है, मैं ड्रॉ करता हूं ग्राफिकल, एक हमारा है माइनस, हाँ जी, और एक हमारा आपका प्लस, बिल्कुल दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि प्लस से निकलता हुआ लगेगा, हमेशा प्लस से ये ओरिजिनेट और माइनस पे टर्मिनेट, बिल्कुल टर्मिनेट ना। बात आता है कि बाकी का लोकेशन पर ये हम लोग ये, एंड अगर आप ये बात करोगे तो फिर यहां से यहां ये जो आता है वो यही आता है, प्लस से कहां, सॉरी माइनस। नाउ ऑफ कोर्स जो टैंजेंट है, टैंजेंट टू द, यही हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड टैंजेंट, कहीं पर भी टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ का कहीं का भी, जैसे हमने इक्वेटोरियल लाइन की बात करी थी, तो इक्वेटोरियल लाइन पर ऐसा आया था, बिल्कुल इधर भी इधर आएगा और इधर भी ये ऐसा आएगा, थोड़ा सा जो भी है स्पेस की कमी। अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो बता देगा, अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बता देगा, है ना। इस बात को हम लोग एक बार और डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है। ध्यान से, दिस इज नॉट फ्रॉम अ क्लोज लूप, हाँ, ये ऐसे एरो नहीं है, ये ऐसे है, सो दिस इज नॉट क्लोज्ड, राइट। एनीवे, नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अदर प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट ना। लिखते हैं टू इक्वल and opposite charges 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb placed at a distance
4 centimeter. Then find the electric field at a point 4 centimeter from positive charge along line joining of charge. राइट? आई होप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की बात करी जाए, चलिए -5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम, हाँ, और जो लोकेशन जो भी दिया हुआ है ये यहां से दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर। ध्यान से जब हम लोग r लिखते हैं तो मिडल से लिखते हैं, और दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। हाँ, देखो अगर हम इसको लिखे इक्वेटोरियल के लिए ना, सॉरी एक्सियल, लाइन ज्वाइनिंग है ना, तो एक्सियल, और ये अगर लिख दें कि 2kp/r³, तो ये सब क्लियर करिए। p की वैल्यू q इंटू 2a मानी की सेपरेशन, हाँ जी, 2a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल 4 सेंटीमीटर। नाउ r जो होता है वो मिडल से होता है, तो r अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा 4 प्लस ये 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर, हाँ जी। और अगर आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, सारी वैल्यू रख दीजिए, और अगर आपने ऐसा करा तो हाँ जी, बिल्कुल गलत, राइट? बिकॉज देखिए रीजन है, बिकॉज क्योंकि जो r है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो a है वो आपका नहीं है, 2 सेंटीमीटर है, या सेपरेशन 4 सेंटीमीटर है, और वो 2 सेंटीमीटर हो या 4 सेंटीमीटर, वो आपके 6 सेंटीमीटर से बहुत कम नहीं है। मैंने बोला है मैथमेटिकल उसको मैनिपुलेशन या मैथमेटिकली हम उसको क्या बोलते हैं, कंपेयर करें तो मिनिमम नेग्लेक्ट करने के लिए 10 टाइम्स होना चाहिए। एनीवे अप्लीकेबल नहीं है, सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा कि EA लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा KQ/, जो भी है यहाँ से डिस्टेंस, मतलब प्लस वाले से डिस्टेंस, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, माइनस वाले का, है ना, जैसा हमने डेरिवेशन करा था, समझे, और माइनस वाले का इधर, ठीक है। और ये आ जाएगा KQ/, यहाँ से डिस्टेंस 4 और 4 8 हो गया, तो 8 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, राइट? Q की वैल्यू आप जरूर लिख लें, 5 × 10⁻⁻6 कूलम, एंड K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, राइट? हम इन चीज़ों को आप भले सिंप्लीफाई करते रहें, 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻6, ये कॉमन ले लीजिए। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी ये टर्म भी कॉमन ले लेते हैं, 4 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर बच जाएगा 2 का स्क्वायर, हाँ जी। एंड इट्स अप टू सिंप्लीफिकेशन, आप उसको कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेशन आई होगा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। माइंडेड, ये डाइपोल वाला फॉर्मूला ना अप्लाई करें, क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर एज
कि R बहुत बड़ा है ही नहीं A से, समझे? ठीक ना? सो हमें अप्लाई ये करना चाहिए, ये सिंपल कैलकुलेशन करके हम आगे करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि फील्ड हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स हम डाइपोल के लिए भी ये दोनों तीनों टर्म पढ़ेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डाइपोल का, सॉरी पोटेंशियल। है ना? नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, या हम लोग इसको भी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल ही बोलते हैं। हाँ ना, पहला ऑन द axial point माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड इनके बीच के सेपरेशन को देखिए, दैट इज ओनली रीजन, मतलब मैं कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल आता है इसीलिए 2a लिख रहे हैं, नहीं तो और कोई परेशानी नहीं है। और ये रहा a। नाउ जो हम लोग एक्सियल पॉइंट लिख रहे हैं, हमने समझाया कि उसकी डिस्टेंस को हम मिडल से मेजर करते हैं, राइट? नाउ पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ए पर एक तो पोटेंशियल आएगा आपका V प्लस, और एक पोटेंशियल आएगा माइनस वाले की वजह से। हाँ जी, तो ध्यान से अगर हम लोग VA लिख रहे हैं तो एक आएगा प्लस वाले की वजह से और एक आ जाएगा आपका माइनस वाले की वजह से। माइंड इट, हम लोग बिल्कुल जो लिखेंगे उसको आप स्केलर सम करिएगा, बिकॉज ये पोटेंशियल है ना। नाउ थोड़ा सा लिखते हैं क्या, V प्लस के क्यू बाई आर। आर कहाँ से, यहाँ से ना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा R माइनस के। हाँ जी, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल ऐसा लिखा जाता है ना, के क्यू बाई आर। एंड सिमिलरली माइनस वाला, तो बी केयरफुल, चार्ज माइनस है आप लिखिएगा, और यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से, तो ये आर है, ये फिर ए हो जाएगा मिडल से, मतलब आर प्लस ए। हाँ, एंड इसको लिखते हैं, ओके। दिस वैल्यू इज के क्यू आर माइनस ए प्लस के माइनस क्यू आर प्लस ए। सिंप्लीफाई करते हैं, बी ए के क्यू, हाँ इसको एक साथ करके लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इन दोनों को कर देंगे, बीच में माइनस साइन हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया आर प्लस ए, और माइनस करके आपका आ जाएगा आर माइनस ए, राइट। आर से आर तो हमारा कैंसिल हो रहा है, एंड दिस वैल्यू इज के क्यू, ए एंड ए 2a, यस, अपॉन, हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी अप्लाई कर लेंगे, तो हम लोग इसको 0 लिख लेंगे, हाँ, एज आर बहुत बड़ा है ए से, तो ये आ गया आर स्क्वायर। नाउ
Q इंटू 2a को हम लोग P लिख सकते हैं और VA इज KP by R स्क्वायर। KP by R स्क्वायर as P equals to Q into 2a, right? So axis पे KP by R स्क्वायर। Now सिमिलरली नेक्स्ट अगर लोकेशन बात करोगे, है ना, मेरे ख्याल से कोई सिंपल बात है, पॉइंट वाला लिखा, माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस, स्केलर होता है, आप अलजेब्रिक सम करिए। हाँ ना, नेक्स्ट आपका अगर बात करिएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या हम इसको पॉइंट, हाँ, अगर मैं लिखता हूं -q +q, 2a लिखना है, 2a बिल्कुल लिखिए, और ये रहा बीचों बीच ठीक है। और चलिए हम इस पॉइंट को भी फिलहाल b ही लिख रहे हैं, जिसकी डिस्टेंस हमने मिडल से मेजर करते हैं, राइट ना, लिख देते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि ऑफ कोर्स यहां पर b पर एक प्लस की वजह से आएगा, हाँ जी, और एक माइनस की वजह से भी आएगा, ठीक है, हाँ, एंड b लिखोगे तो ध्यान से अगेन प्लस और माइनस, एज ये x लिखेंगे ना तो ध्यान से, कई बार लोग क्या करते हैं वेक्टर कर देते हैं और कंपोनेंट लिखेंगे, हो जाएगा गड़बड़, है ना। सो मेक श्योर ये स्केलर क्वांटिटी है, v प्लस k q बाई x है, और v माइनस जो है वो k q माइनस q बाई x है, ये डिस्टेंस x है तो ये भी तो x है ना, r स्क्वायर प्लस व्हाट, a स्क्वायर, देख लीजिए आएगा 0, समझे, हाँ। पोटेंशियल ये पूरे, ये जितना हम लोग ये लाइन की बात हम कर रहे हैं, इस पूरे लाइन पर पोटेंशियल आपका 0 आएगा, ये हाँ, इससे वो बोलते भी हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन, समझे, और v 0 आ रहा है, राइट, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से ठीक है, एक्सिस पर इतना आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पे 0, दोनों की वैल्यू सेम है, आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड अगर हम इन जनरल किसी पॉइंट की बात करें, जनरल किसी लोकेशन का बात करें, मतलब r थीटा का बात करें, लिखते हैं है ना, लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑफ कोर्स डाइपोल, हाँ जी, एट एनी पॉइंट, जो भी ए भी लिख रहे हैं आर, ऑफ कोर्स देखिए बात हो रहा है यही का P, हाँ, और इसके ऑफ कोर्स मिडल से ही मेजर करा जाता है, ये लोकेशन A है जिसका एंगल थीटा है और डिस्टेंस r, राइट ना। अब देखो बात बिल्कुल सेम है कि हम वापस से इस डाइपोल का काम करेंगे, क्या कंपोनेंट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका P एंड cos थीटा, जैसे हमने पहले करा था P1, और एक आपका इसके परपेंडिकुलर, है ना, और P2 लिखिएगा
जगह लिख सकते हैं और ये P एंड व्हाट sin थीटा, राइट। नाउ अगर आप ध्यान दो तो अगर हम लोग VA लिखेंगे, ठीक है, तो वो आएगा आपका 1 की वजह से, क्योंकि इसी का एक्सिस है या नहीं, और V2 का लिखोगे तो ये तो इक्वेटोरियल है, तो ऑफ कोर्स ये तो आपका इक्वेटोरियल पे क्या आता है, 0, इसकी वजह से A पर पोटेंशियल 0 जो आएगा वो केवल इसकी वजह से आएगा, और वो कितना होता है K P1/r²। हाँ जी, P1 की वैल्यू कितनी है, प्लस आप चाहें तो इसको लिखना है लिखिए, और इन जनरल अगर आप लिखोगे, हम ऐसे भी लिख देते हैं R एंड क्या थीटा, जनरल लिखने का नोटेशन है, तो KP cos θ/r²। ना इसको और बेटर तरीके से लिखा जाता है, सॉरी V KP डॉट R/r एज हम समझते हैं कि P डॉट R को लिखेंगे तो ये PR एंड cos थीटा बचेगा, सॉरी होता है डॉट प्रोडक्ट, हाँ, तो एक R तो इसका कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा। चाहे तो आप एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पर, और आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, KPR cos θ/r क्यूब, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, स्क्वायर, मतलब ऑर्डर। तो दिस इज मोर एप्रोप्रिएट कि हमें वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं एट एनी जनरल पॉइंट पोटेंशियल, राइट। ना इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल की बात करें